आप अंधे हैं तो आईना मुफ्त है मिनिस्टर तो ठंडी हवा मुफ्त है, नोट लेकर भिखारी है देता दुआ, ना दवा मुफ्त है ना दुआ मुफ्त है। फैल रही है अफरा तफरी तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? तो शो को स्टार्ट करते हैं और अभी दूसरी मेहमान को बुलाते हैं, मॉडल एंड एक्ट्रेस मोहतरमा जिया ज़िया। वेलकम टू द शो जी। XMPA PMLN के मलिक नदीम साहब आज हमारे मेहमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिया ज़िया फैशन मॉडल और एक्ट्रेस भी इनके दाएं हाथ पे सज कर बैठी हैं। मलिक नदीम साहब ये बताएं, PMLN की जो हालत कल तक थी आज भी वैसे है? मैं उसे डांटूं तो वो जोर जोर से रोती है। नींद ना भी आई हो फिर भी मुझे देख के सोती है। ये जरूरी नहीं कि हर शौहर बीवी के लिए ताजमहल बनाए, उसके साथ बैठ के मटर छीलना भी मोहब्बत होती है। मलिक साहब, आप क्या इन दोनों शेरों में से किसी का भी जवाब देना चाहेंगे? एक तो हालत बात की इन्होंने, वैसी हालत अब नहीं है। वैसी हालत नहीं है? नहीं है। आप इस चीज से एग्री करते हैं? जी एग्री करता हूँ बिल्कुल। और दूसरी, मैंने 2.5-3 साल केस भुगता है और बगैर किसी वजह से, तो अब वो केस ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है बाकी दोस्तों के साथ भी मैं समझा आप कहने लगे मैंने 2-2.5 साल मटर भी छीले। हाँ, ये वैसे मटर वाली बात का ही बता दीजिए। ये एक खूबसूरत बात की इन्होंने। ये एक हकीकत है कि अगर आप अपने साथी के साथ कुछ भी करें, शेयर करें, तो यकीनन मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत होती है। ताइल होगी सर, आज के बाद मैं पोछा पोछा मार लिया करूंगा। मलिक साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक है? जी मेहरबानी। हुकूमत हो गई 1.5 साल हो गई जी। जी, और आप खुश हैं उससे? नहीं, उससे 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान स्टेबल होना चाहिए और पाकिस्तान के साथ हमारी ज़िंदगी है। महंगाई ने तूफान खड़ा किया है, हर शख्स उससे मुतासर हुआ है और इसको कम होना चाहिए। इसके लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए, सबको बैठ के सोचना चाहिए और बेहतर हिकमत अमली अपनानी चाहिए इसका। जिया जी, आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, देखा हुआ है। क्या ख्याल है आपका? फिर जो अभी सबका ख्याल है वही है। हम सबका ख्याल है कि हम फारिग हैं। आप भी यही समझती हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप अपना ख्याल बताइए ना। मेरा ख्याल है कि मुझे अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम आकर, बहुत ज्यादा, और आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिया आपको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जिया आपको देख के हमारा तो जिया धड़क रहा है। आपकी जाल में फंसने वाली नहीं हूँ मैं। क्या बात है, अभी तो कोशिश करेंगे शायद। अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज बंद हो जानी है। शो देखा हुआ, सो आपको आइडिया तो है? हाँ जी, आइडिया है, बिल्कुल ठीक है। और कोई आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर? था PTI के साथ, लेकिन जब से मेरे बाबा भी गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक है, तो मुझे अब आइडिया हो गया कि PTI से बेहतर नून लीग है। अच्छा, ये समझ नहीं, कैसे अंदाजा हुआ? क्योंकि बिजली फ्री होती है। बिजली फ्री हो गई है? गवर्नमेंट जॉब में थे ना। अच्छा, वापडा में। ठीक है। तो इसलिए बिजली फ्री सारी कुछ। PTI ने तो कुछ भी नहीं किया इतना। PTI ने बिजली आप लोगों की फ्री जो थी वो बंद कर दी थी? हाँ, क्या ये आप कहना करने लगे थे, न्यूज आई थी। अच्छा, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि PTI के दौर में आपकी जो बिजली थी वो फ्री नहीं रही थी, खत्म करने लगे थे। खत्म करने लगे थे, और अब जब नून लीग आई तो उन्होंने दोबारा फ्री कर दी। तो उसकी वजह होगी कि आपकी फ्री बिजली काटने लगे थे वो। है ना? हमारी नहीं, सबकी। अच्छा, उन सब महकमे वालों को वो कह रहे थे कि तुम्हें फ्री बिजली नहीं देनी है, नहीं देनी, बंद कर देनी है, बंद कर देनी। तो इसलिए आपने कहा कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए है। हाँ अभी आपकी बिजली फ्री है? हाँ जी, बिल सानू आउण दे, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ फ्री। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किसके बारे में? ये जो इन्होंने बात की मैंने सुनी नहीं।
अच्छा मैं इन्होंने ऐसे ही हंसने लग गई क्योंकि वो हंस रहे थे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਗਾ। वो कह रहे हैं आप वहाँ क्या करते हैं? वो आप मीटर वहाँ जिस क्या खंबे पे लगा हुआ है वो ये है। मुझे ये बताइए, इन्होंने जो कही बात आपको समझ, इन्होंने कहा कि आपकी फ्री बिजली के चक्कर में हमें भरना पड़ता है एक्स्ट्रा पैसा। अच्छा खासा बिल आया इस बार। तो कोई बात नहीं, करते रहे। ये भी एक तर्ज जिंदगी है क्यों मलिक साहब कि अब आ रही है, अब आप अवाम हैं तो आप करें, कि ऐसा क्या बुरा है उसके अंदर भाई? सब कुछ शेयर करना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚਾਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ। नहीं, मगर उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब सरकारी अफसर हैं इसलिए उनकी बिजली जो सरकारी थी। अफसर थे। नहीं, आपके वालिद साहब सरकारी अफसर थे तो अभी तो वो नहीं है, ठीक है, मगर बिजली आपकी अभी भी फ्री है। ड्यूरिंग जॉब उनकी डेथ हुई। अभी जॉब उनकी खत्म हो चुकी है। इतनी बिजली पे बात हो गई, बंद ही ना हो जाए। नहीं खैर है, फिक्र ना करें, अगर अभी तक नहीं हुई तो नहीं होगी वो ऐसे। नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं होगी। तो आप इसलिए जो है अब नून लीग की फैन हैं। हाँ, नून लीग ने बहुत कुछ किया है। मैंने मेट्रो का शूट किया था तो फिर मुझे पहली दफा बस पे बैठ के लगा कि वाकई कुछ ये काम बस किया है। है। नहीं कुछ काम किए हैं उन्होंने। मेट्रो में जब आप सब बैठी- लोगों के लिए उन्होंने इस तरह की सहूलियात मुयस्सर की ठीक है। है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये चीजें देखी आपने और जिसके बाद आपने फैसला किया कि मुझे नून लीग पसंद है, तो आप वोट बना होगा आपका हाँ गालिबन, जी, वोट बना है। और आप देंगी भी वोट? मैंने पहले कभी नहीं दिया। नहीं तो अब इस बार दूंगी। देंगी या इस बार भी नहीं अब प्रोग्राम? दूंगी। इस बार देंगी। हाँ जी। और आई बिलीव के इट्स गोइंग टू बी नून लीग। नून लीग को दूंगी। तो आपने तैयार कर लिया, वोट का टाइम आने वाला है, उसको हाँ इंशाल्लाह। इस्त्री विस्त्री करके रख लें। वैसे आपकी कभी सियासतदान से मुलाकात हुई है? नहीं, इनसे हो रही थी लेकिन ये पीछे चुप थे। हम लाहौरी हैं, हम बातें करते रहते हैं, तो हाय फिर हाय। मैं ये हो गई, मैंने कहा बोलो कहीं। अच्छा, आपने क्या कहा इनसे, मलिक साहब से? मतलब मलिक मैं भी हूँ, मलिक ये भी और है। ये तो- फिल्म बननी चाहिए मलक दा खड़ा। मगर ये मलिक साहब गिला आ गया। अच्छा, तो आपने क्या कोशिश की और मलिक साहब नहीं आगे से बोले? इन्होंने मुझे पूछा आप लाहौरी हो? मैंने कहा हाँ जी लाहौरी हैं। ये साहिवाल के निकले। ठीक है। अब हम लाहौरी होते हैं, जहाँ पे बैठे वहाँ पे महफिल लग गई। अच्छा। ये सीन होता है। तो हम लोग बोलते बहुत है, कोई भी टॉपिक दे दे बोलते रहेंगे। अच्छा, ताकि तुक बने ना बने हम बोल रहे होते हैं। हाँ बोलते हैं। अच्छा ठीक है। यही काम है हमारा। तो अच्छा, वो मलिक साहब नहीं, वो आगे से रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने नहीं कहा नहीं, बहुत अच्छा किया है लेकिन मजा नहीं आया आपको, वो जिस तरह का आप चाह रही थी कि नहीं, आप पहली बारी कहती मलिक साहब क्या हाल है, वो अगर हाथ मारते बहुत अच्छा है ना, तो इस तरह महफिल बनती। इनकी बातें भी ऐसी थी कि ये कर लिया वो कर लिया, मतलब थोड़ा सा क्या बात की उन्होंने आपसे? मुझे बताया, क्या कर दिया वो कर दिया, क्या कहा? नहीं, मेरे से नहीं की थी। पहले तो ये आपस में ही कर रहे थे ना, तो मैं वो बार बार नोटिस कर रही थी कब मुझे बुलाएंगे, कब मुझसे बात करेंगे। नहीं अच्छा, की। यानी कि आपको टेंशन नहीं दे रहे थे? हाँ। वो तो मसला ये था कि मैंने मलिक साहब की। आपको टेंशन नहीं दे रहे थे। टेंशन नहीं दे रहे थे, नहीं मतलब उनकी नेचर ऐसी थी। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, ही वाज टॉकिंग टू अदर पीपल एंड नॉट यू। वही ना, हम किसी को चेंज थोड़ी कर सकते। हाँ नहीं, मगर ये तो कितनी बुरी बात है मलिक साहब, आप पीछे ये वो बैठी वाकई हो। बुरी बात है जी, मैं भी फ्रैंक नहीं होना चाहता था। हाँ नहीं मलिक साहब, ये आपका मसला है, हमें तो अपना देखे गेज करना है ना, क्या हमें तो आदत है। लेकिन ये फर्स्ट मुलाकात थी तो मैं नहीं फ्रैंक होना चाहता। नहीं नहीं मलिक साहब, ये आपसे हमारा दूसरी गिला हो गया मुलाकात है। किहड़ा तुसी ढोल ले आना ना। भूल जाऊंगा प्यार माजी का, डालना है अचार माजी का। मैं नया हो चुका हूँ सो तुम भी भूल जाओ उधार माजी का। पकड़ी जाए न करप्शन कोई है, कोई एतबार माजी का। हाय हाय आ वेलकम बैक जी आयशा। सर, मानसून का सीजन स्टार्ट हो गया और हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एरियाज में फ्लड्स भी आना शुरू हो गए हैं, और इसी के साथ साथ हर साल इंडिया की तरफ से भी पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्या वजह है जो सीजन आने से पहले ही हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती? ये आपने बात सही की है, मैं ऑलरेडी इस पे मैंने काम किया है। और मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में था। ओके। और वहाँ पे बहुत सा इश्यूज ऐसे आते हैं जो अनसर्टन इश्यूज होते हैं, अनदेखे होते हैं। जैसे कि सियालकोट में एक दफ़ा बारिश हो गई, रात में इतनी बारिश हो गई कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम पानी को कैसे निकालें। तो ये आप सही कह रहे हैं कि इसकी मुस्तकिल बुनियादों पे हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ मसला बन जाता है, जो इंडिया है वो पानी छोड़ देता है, बारिश इतनी होती है कि वो हमें पूरी नॉलेज नहीं देता, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और उसको मिनिमाइज करने के लिए जो वो 11 22 है और इंतजामिया है, वो दिन रात तो कोशिश करती है। लेकिन आपने सही कहा कि ये
हमें डैम्स बनाने चाहिए ताकि पानी वेस्ट हो रहा है उसको वेस्ट को हम आप इकट्ठा करें और इसको यूटिलाइज करें। सर ये इतने सालों में डैम बनाए क्यों नहीं हमने, इसका क्या मसला क्या है? ये कितने देखिए पैसे? मैं एक बात कर दूंगा, सियासी गैर सियासी बात ही समझ लें इसको। ये कालाबग डैम पाकिस्तान की जरूरत, इस पे कंसेंसस नहीं हुआ आज तक। अब मसला ये है कि जब तक कंसेंसस ना हो ये डैम नहीं बन सकता, और वो बुनियादी शर्त है ये पानी को जखीरा करने के लिए। तो मैं कहता हूँ ऐसे जो इश्यूज रहते हैं, जो कौमी सतह के इश्यूज है जिससे सर्वाइवल करना है पाकिस्तान का, उसके लिए कंसेंसस को होना जरूरी है और सबको मिल बैठ के काम करना चाहिए। इन फ्यूचर कोई बनने के चांसेस हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं। हाँ बिल्कुल। ये बहुत डिफरेंट लुक लग रही है आपकी, मैं देख रही हूँ नेल्स भी बहुत पॉइंटेड हैं, तो ये क्या अपने हैं या आर्टिफिशियल लगाए? नहीं आर्टिफिशियल है, मैं मोस्टली नेल्स नहीं लगाती। क्या आपने थिएटर भी किया हुआ है? थिएटर भी किया। आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ था? स्टार्टिंग से था, जीन्स में। जीन्स में? आपकी फैमिली में और भी कोई एक्टर्स हैं? बाबा थे, लेकिन वो पीटीवी का ना सिर्फ एक साइड रोल किया था। अच्छा। रिजेक्ट हो गए, मतलब उन्होंने ऑडिशन भी दिया, वहां पे रिजेक्ट हुए थे। तो ये वहां से आपको हुआ कि जीन्स में है ये? हाँ जी, मेरे लिए फिर इजी हो गया ना इस फील्ड में आना। ठीक है। फिर बाबा को मैंने फोर्स किया कि भाई आप चल सकते हैं तो मुझे एक दफा ट्राई करने दे, अगर चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो फिर रहने तो दे। थिएटर कौन सा किया आपने? जो का ज्यादा लमरा। अगर मुझे ये बताइए कि आप कोई हैं, कोई फेवरेट एक्टर्स हैं, कोई फेश लिस्ट है आपकी जिनके हाँ साथ जी, आप काम डेफिनेटली आप सामने बैठे हैं। ठीक है। और दूसरा हुमायूं सईद। एक चीज बताती हूँ, मेरे पास नंबर भी है हुमायूं सईद का। मेरा तो नहीं है ना? नहीं आप बस ठीक है, चले। अच्छा तो हुमायूं सईद का नंबर भी है आपके पास? हाँ था, जुम्मा मुबारक के मैसेज करती थी, रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने कर ब्लॉक कर दो। अच्छा एक मिनट, आप मतलब रैंडम ही मैसेज बगैर किसी जान नहीं पहचान नहीं के? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे किसी ने नंबर दिया था। ठीक है। तो डेफिनेटली किसी काम के लिए दिया था, तो मैंने उनको मैसेज किया, रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कहा मैं डायरेक्ट क्यों मैसेज करूँ ना, अगला बंदा अगर काम करना चाह रहा है तो खुद ही करे। अच्छा वो करना चाह रहे थे काम? नहीं वो नहीं कर रहे थे, मुझे किसी ने नंबर दिया, हो गया। मैं खुद डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती। ठीक है, आप मुझे बताएं ना, आपको नंबर आ गया, अब आपने फोन नहीं कहा, आपने आप इससे आगे तो बढ़े। मैं बता रही हूँ, मुझे था कि कोई मैनेजर या किसी से भी खुद आप कांटेक्ट करो, मुझे नंबर नहीं दो। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा आप खुद कांटेक्ट कर लें। ठीक है। अगला बंदा फोन ही नहीं उठा रहा, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा उनको है। फोन आप कर रही थी ना? मैं कर रही थी ना, पहले मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको मुझे मैसेज का अच्छा- रिस्पॉन्ड नहीं किया? हाँ नहीं दिया। आपको तकलीफ है कि उसके बाद उन्होंने नहीं किया रिप्लाई? हाँ, नहीं किया और ना। आपने उनको ब्लॉक कर दिया हुआ है? मैंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ब्लॉक हुमायूं क्यों सईद किया? साहब कितनी बुरी बात है आपकी है कि आपको पहले एक मैसेज आया और आपने तब भी रिप्लाई नहीं किया, और चाहे क्या हुआ अगर वो नंबर एक अननोन था और आपको फिर भी रिप्लाई तो करना At least चाहिए। response करना करना चाहिए। चाहिए इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते। आप मैसेज में बताती तो सही उन्हें कि हमारी बिजली फ्री है। फिर बात हो रही थी एक्टिंग की, उधर एक्टिंग की आ बात हो जाते रही थी कि हुमायूं सईद पसंद है आपको। जी। और आप? और मैं। आए हाय। तो हुमायूं सईद को तो आपने करके ब्लॉक कर दिया हुआ है। हाँ कर अब दिया। इनको मैसेज करना है। मुझे नहीं नहीं, 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 मुझसे- एक्सपीरियंस एक दफा होता है बस। हाँ नहीं बिल्कुल एक दफा होता है, मुझे अपने पहले ही ब्लॉक कर देना है। हमारे अलावा भी कोई हैं, हम दो के अलावा कोई नहीं बाकी नहीं है कोई 22 करोड़ में से नहीं, कोई तीसरा आजकल के जो नौजवान है ना वो बहुत इमेच्योर हरकतें करते हैं, वो नहीं पसंद मुझे। नहीं तो क्या कौन पसंद है? शख्स कैसा होना चाहिए? आप जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा तो होता है ना कोई आइडियल, मेरा तो मकसद ही कोई नहीं है। ठीक है, ठीक मेरे है, तो आप- बच्चे माशाल्लाह कॉलेज में पढ़ते हैं सारा कुछ। कैसा शख्स होना चाहिए? शख्स मेच्योर होना चाहिए, आजकल के नौजवानों जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ टाइम पास और इन चीजों में होते हैं। जो प्रैक्टिकल सोचे। अच्छा मेच्योर होना चाहिए, और प्यारा कितना होना चाहिए? प्यारा नहीं, मैं ये नहीं देखती प्यारा हो नहीं हो। हमें क्रिस गेल वर्गा हुए। मुझे पसंद है, मैंने एक दफा उसकी लुक की थी, ब्रेड्स बना के खुद ही। तो डेफिनेटली मुझे प्यारे से कोई गर्ज नहीं। नहीं मगर ठीक है, आपको ये एक्टर्स पसंद है और आपकी कोई और विश लिस्ट होगी, आई एम श्योर कि वो भी आप उम्मीद है कि जल्दी पूरी कर पाएंगी। फिल्म करना चाहती हैं, ड्रामा करना चाहती हैं? अच्छा कंटेंट हो फिर पर्सनल करूंगी। प्रेफरेंस भी होती है ना इंसान की। हाँ जी कर लूंगी, लेकिन सॉन्ग्स ना हो, सॉन्ग्स ना हो, सस्पेंस स्टोरी हो कोई। सस्पेंस स्टोरी हो, तो कोई ड्रामा ही फिर कर लेते हैं। ड्रामा अगर हो ऐसा तो किन एक्टर्स के साथ काम करना चाहेंगी आप ड्रामे में? सस्पेंस ड्रामा एक तो मैं हो गया, दूसरा हुमायूं सईद। बस हुमायूं सईद। हाँ ये जबरदस्त एक ट्रायंगल भी होगा ना कि सस्पेंस स्टोरी है, मैं हुमायूं सईद और हीरो आप। विलन और आप। हीरोइन। बिल्कुल पहले फ्रेम में मैं और हुमायूं सईद दूसरे को ब्लेड मार देंगे। उसके बाद आप अकेली रह जाएंगी, सस्पेंस चलेगा फिर। वो मारूंगी भी मैं ना। ये देखे बेहतरीन ये हो हो गया जाएगा। कि अब उसके बाद एंड में जिया के साथ क्या होगा? जिया दी फिर कैमरा मैन ना शादी होगी, हीरो ते मर जाने। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इलेक्शन होने के चांसेस हैं कुछ, आपको ये क्या लगता है? चांसेस हैं जी इलेक्शन होने के, और ये बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन हो और टाइम पे हो,
बेहतर यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। मलिक साहब आपने तैयारी शुरू कर दी भी है? अभी तक तो नहीं शुरू की, लेकिन स्टिल 3-4 महीने हैं, शुरू हो जाएगी। मगर कोई आपको एक्चुअली, आप माशाल्लाह इतना आपकी सियासी बसीरत हो चुकी हुई है अब तक, कोई आपको लगता है कि फजा बन रही है इस किस्म की? जी, फिजा बन रही है। हमारी कल मीटिंग है पंजाब की। अच्छा। मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह। तो राना सनाउल्लाह साहब के साथ मैं काम करता हूँ, और कल हमारी मीटिंग हो रही है और इसी पे बहस होगी हमारी। ठीक। इसका मतलब है कि तैयारी हो रही है। तैयारी, कुछ माहौल बनना शुरू हो चुका हुआ है, यानी टाइम पे ही होंगे। टाइम पे ही होंगे। हाँ जी। और वैसे लग रहा है कि मुकाबला आसान होगा, मुश्किल होगा, या फिर मुकाबला होगा ही नहीं? देखिए, इलेक्शन में हमेशा आप जेहन में रखें कि आपकी टफ फाइट होती है। बेशक मिट्टी के भावे के साथ हो, आपने इलेक्शन पूरा लड़ना है, इसमें कमी नहीं छोड़नी किसी किस्म की। और सर, इकोनॉमी हमारी कैसे स्टेबल होगी? इकोनॉमी हमारी इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, और हमें इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है। और ये बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान जो है वो इश्यूज जो पाकिस्तान से रिलेटेड है या अवाम से रिलेटेड है, उस पर बैठ के ये बात नहीं करते। हमें अफसोस है कि पिछले 4 साल ज़ाया हुआ है इसी तरह कि तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम चोर हो, तुम डाकू हो। साबित तो कोई नहीं हुआ, लेकिन झूठे केस भी बनाए गए, सब कुछ किया गया। लेकिन कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिट है। तो और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये हमारी ज़िंदगी में हम कुछ पाकिस्तान के लिए बनता हुआ देख लें कुछ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जिया, आप सोशल मीडिया पे प्रॉपर एक्टिव हैं कि थोड़ा बहुत यूज करती हैं? तेनू की तेरा तो इंटरनेट नहीं होता, तेनू की फायदा? सोशल मीडिया पे प्रॉपर एक्टिव हैं? हाँ जी, मोस्टली। इंस्टा पे कितने फॉलोअर हैं आपके? हैं आपसे ज्यादा। ਉਹਦਾ 150 ਤੁਹਾਡਾ 250 होएगा। मगर नहीं, अब तो ये बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है आजकल नई जनरेशन के अंदर कि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है। आपने जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया ना, आप इंस्टा से मैसेज करते हैं ना, आपकी प्रोफाइल थी साथ, फिर शायद रिप्लाई आ जाता। सब पे तो हर बंदा मैसेज करता है, दिखता थोड़ी है कुछ वहाँ पे। मुझे क्या देख रही, मुझे मैसेज नहीं किया। जिसको किया था वो कराची बैठा हुआ है। नहीं, इतना नहीं, बस ठीक है, जो हो गया हो गया। इंस्टा आप ज्यादा यूज नहीं करते? नहीं, मोस्टली मैं रिप्लाई नहीं करती ना, इतना टाइम नहीं होता मेरा। मगर बहुत आप बिजी रहती हैं। बहुत ज्यादा होती है, 100 काम होते हैं इंसान को। अपना आपको जनरल भी स्टोर होगा? है। 100 काम? मुझे तो नहीं है 100 काम वैसे। पहले हाँ, तो आपके ख्याल से मैं ये प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ? पॉइंट। मगर वैसे क्या आप क्या जिम वगैरह जाती हैं? कोई हॉबीज है आपकी? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, मोस्टली होता है तो मैं घर पे जाके कुकिंग जरूर करती हूँ। अच्छा, तो कुकिंग होती है तो फिर आप फोन चेक नहीं करती हैं? हाँ, फोन कॉल भी आ रही होगी ना, मैं साइलेंट पे रखूंगी। जब मेरी मर्जी होगी रिस्पॉन्स कर दूंगी, जब मैं नहीं होगी तो आप नहीं करती हैं। वैसे आपको कुकिंग में क्या पसंद है, क्या बना लेती हैं? अच्छा, मुंह आपको खुद भी खाना खाने का शौक है, कुछ डिशेस वगैरह? हाँ, वो है, बहुत सारा है। जैसा कि देसी फूड। देसी में क्या? कढ़ाई, रोटी। कढ़ाई कुंडिया नहीं के कुंडिया तो बगैर कढ़ाई का सालन। रेडी 1 2 3 4। 5 बजे बैल हुई है। किसकी? मैं समझ गया अंबा ਦੀਆਂ पेटियां आ रही ने। अच्छा, आजकल सीजन चल रहा है ना, I know। तमाम दोस्त भेज रहे ने। हाँ। दरवाजा खोले ते 10 पेटियां। ओए होए। मैं कहो 10 पेटियां का मतलब मैं सवेरे फ्रूट की दुकान पावांगा। मैंने समझ आ गई भी इन्नियां पेटियां कौन बेचदा है। कौन? एक कोई तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने उस्मान बुज़दार साहब। मैं कहा यार व्हाट्सएप ते शुक्रिया नहीं बनता, जाके ही शुक्रिया अदा करा। यस। कड्डे डाला पहुंच गए डेरे ते बैठे कल्ले, हुक्का भी कोई नहीं बका के दे रहा। ओए होए। हाँ जी, खामोश। मैं कहा सर बहुत शुक्रिया, तुसी इस हालात जी मैंने याद रखे है। मैंने कहते हैं गाले में निर्गोली, हमने प्यार किया है तुमसे। यार की जुमला बोलिया ने। मैंने कहते हैं यार निर्गोली, कायम मकाम गवर्नमेंट दी लिस्टां इट हैज बीन रेडी हो रही ने। ओहो। ते साडा भी किधरे ना है कि नहीं? ओ। मैं कहा सर जी तुसी भी बनना चाहते हो सीएम? हाँ। कहते ने सारियां शर्तां ते मैं ही पूरा उतरना। गैर सियासी मैं हूँ। अच्छा। कहना पहली शर्त सियासी हलकों में मकबूल भी मैं हूँ। दूसरी शर्त मैंने कहते ने सूबा चलाने का तजर्बा भी मुझे है। तीसरी शर्त और वसीम अकरम प्लस भी मुझे ही कहा गया था। मैं क्या सर जी पंजाब दे सीएम कहते नहीं, नकवी साहब इट हैज बीन स्टैंप।
ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਧ ਹੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੇਪੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਟਿਵ ਸੀਐਮ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ। ਯੈਸ। ਤੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ, 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ? आप मलिक साहब से पूछे, सीनियर पॉलिटिशियन है। माशाल्लाह नदीम साहब, Yes. मेरे फेवरेट हीरो है ये ने। अरे ये हमारे नदीम नहीं है सर सियासी दुनिया ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। Yes. ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਰਕਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੋਂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਨੇ ਤੇ ਜੱਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਮੈਂ। अच्छा ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਸਰ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ और लग भी माशाल्लाह फ्रेश रहे हो। माशाल्लाह, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨਰਗੋਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚ ਗਈ ਜੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਿਆ। कैसे? ਹੱਥ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪੜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਫੀਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਲਵ ਵੇਚ ਕੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। I can imagine. ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਕਾਂਜੀ ਆ। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, अब्दुल मन्नान मेरा नाम है। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। 2018 में जब पीटीआई की और नून लीग की सेम थी सीट्स, 1-2 का फर्क था, तो आपने उसे क्यों हुकूमत में आने दिया? उसका ये हो रहा है कि अभी तक जो था ना, पंजाब बहुत नीचे चला गया है कंपेयर टू द शहबाज शरीफ की प्रीवियस हुकूमत में। आपने सही सवाल किया। हमें ऑफर नहीं की गई, हालांकि हमें ऑफर करनी चाहिए गई थी गवर्नमेंट की तरफ से बनाने के लिए, क्योंकि जिसकी अक्सरियत होती है उसको ऑफर किया जाता है। हमारे 129 थी और उनकी 121 थी, और हमें ऑफर नहीं की गई कि आप हुकूमत बनाएं। इसके बावजूद हमने आज़ाद मेंबर थे 27, उनको कोशिश की। जब हमने कोशिश की तो वादा तो उन्होंने किया, कर लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया कि वो बनी गाला पहुँचने शुरू हो। तो जब बनी गाला चले गए तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया। हमारी 5 रुकनी कमेटी थी जिसका मैं भी मेंबर था। उन्होंने कहा जी आप अपने घर चले जाएं, हमें पता चल गया कि हमारी हुकूमत नहीं बन सकती, तो इसलिए हमें एफर्ट्स नहीं करने चाहिए, और इसलिए हम वापस चले गए। क्या बात। ठीक है जी, अगला सवाल। Assalamu alaikum Jia ma'am, I have a question for you. Why did you join this field and what's your future plan? ज्वाइन इसलिए की क्योंकि मुझे शौक था, और फ्यूचर प्लान ये है कि इसी में बेस्ट होना, बस ज़्यादा कुछ वो एम्स नहीं है मेरे। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हमजा है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो अपकमिंग इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें नून लीग पंजाब से क्लीन स्वीप करेगी? देखिए, मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि नून लीग ने अपना किरदार अदा किया है, और हमने 4 साल में आप देखें कि एक शख्स भी टूट के किसी पार्टी में नहीं गया। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि एक पार्टी में लोग रहते हुए, ऑपोजिशन में रहते हुए, और केसेस होते हुए, हमारे ऊपर बहुत से केसेस हुए हैं। ये तो अब कभी फवाद चौधरी सब रो रहे हैं, कभी परवेज अलाई सब रो रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन जो है कंटेस्ट करना चाहिए, और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इसी जमात के साथ मुंसलिक है। और इंशाल्लाह यहाँ पे आप देखेंगे कि तरक्की जो की है, जो भी काम किया है, अगर सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, ये इस मुल्क में बिजली आई है, लॉ एंड ऑर्डर आया, तो इसी जमात ने लेके आई है, और इंशाल्लाह यही चलेगी इंशाल्लाह। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीनुल्लाह नियाजी है जी। मेरा मलिक साहब से ये क्वेश्चन है कि ये फोर्थ कमिंग इलेक्शन में क्या नून लीग अगर दोबारा आती है
तो क्या 2018 से पहले वाली हम तरक्की इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि 2018 में पाकिस्तान एक लेवल पे जा रहा था। ये जो नवाज शरीफ को झटका लगा या उसको डाउन किया गया, ये सी पैक की वजह से किया गया। और ये हमारी नौजवान नस्ल को तो पता ही नहीं है कि ये सड़कें किसने बनाई, ये इस मुल्क में तरक्की कौन लेके आया, इसमें बिजली कौन लेके आया। 2013 में हम जब इलेक्शन लड़ने जाते थे तो उस वक्त हम साथ थे, एक गाड़ी लेके जाते थे कि हमें लाइट जो चाहिए होती थी, वहाँ पे बिजली नहीं थी। अब अल्लाह का करम है कि ये लोग एसी में रह रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये बिजली कहाँ से आई, किसने पूरी की। क्या हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये महंगी हो सकती है। हम सब कोशिश करें इसका ऐसा मॉडल बनाएं कि हम इसको सस्ती करके लेके आए। और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हमें ये नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे इनको साथ अपने मिला के, और इनका ब्रेन वॉशिंग जो हुई है और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। और 2018 वाला दौर फिर आना है और पाकिस्तान ने तरक्की करनी है इंशाल्लाह। जी, 2020 का आगाज करते हैं। मलिक साहब ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? जी, राना सनाउल्लाह के। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? तलाल चौधरी। और फ्लोर किसका आ गया है? वो आबिद शेर अली साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं पे छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब इसाक डार। ख्वाजा आसिफ साहब चांद पे रह गए हैं। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, आपने टाइटैनिक फिल्म देखी हुई है ना? जी। बस ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और जिया ज़िया। मलिक साहब ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं खिजर हयात शाह और मोहम्मद अरशद मलिक। खिजर हयात शाह को, जबरदस्त, बहुत सारी तालियां मलिक साहब के लिए। जी आप तैयार हैं? आप देख लिया आपने कैसे खेलते हैं? मुझे आता है। बस जबरदस्त। ये बताइए फिर, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अली अब्बासी और फवाद खान। नहीं, हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? और आपने वजह ही बतानी है कि क्यों। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। दोनों कौन है? दोनों कौन है आपके ख्याल से? कौन लगते हैं दोनों? पॉलिटिक्स में होंगे। पॉलिटिक्स में होंगे। कभी नाम इनका कोई रिकॉल हो रहा है? नहीं, सुना है, काफी सुना है, काफी सुना है, मगर आइडिया नहीं है कि किसके साथ है, नून लीग के साथ है, PTI के साथ। चलो ठीक है, ये आइडिया ही नहीं है। मैं बंदे वो वाले डालता हूँ जिनका स्किप कर देना, अपना और हमारे सईद का डाल देना। मैं ना तौबा, आपकी सोच है मैं ऐसा करूँ। किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी और नुमान एजाज। नुमान एजाज। हाँ, उनको क्या हुआ? उनको ऊपर छोड़ना है ना? जी। नहीं, वो दूसरे अदनान सदीकी को। अदनान सदीकी को, ठीक है, वहाँ उनको छोड़ दिया हमने, अदनान साहब को। ठीक है, ये बताइए मैडम, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार, जनाब ख्वाजा आसिफ, मोहतरमा शहरी रहमान। नहीं यार, नहीं पता। क्या नहीं पता? ये नहीं पता ना, पॉलिटिक्स के हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। इनका नहीं आइडिया आपको? नहीं, आप मीडिया से पूछे ना, कुछ शोबिस से। नहीं, मैं मतलब वो उनसे भी पूछा था तो वो भी उनकी अकॉर्डिंग उनसे पूछ ले। मेरे उनको जब मैं पूछ रहा था तो मैंने आपका नाम लिया था, आपका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है, चेंज कर लें। मुझे ये बता दीजिए कि इन तीनों का वैसे ही नाम ले दें, आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है, किसी के साथ भी सेल्फी ले। बताइए किसके साथ? ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इसाक डार साहब हैं और शहरी रहमान साहब हैं। सेल्फी किसके साथ है? शहरी रहमान। ठीक है, स्माइल किनको दे रही हैं? ख्वाजा आसिफ साहब को। ठीक है, और इसाक डार साहब को कह दिया फ्लोर आ गया। हाँ, आ गया। ठीक है, बस ये बताइए, आप मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके फोन में फीड कर दी जाएगी। रोज सुबह आप उठेंगी तो आप उनकी आवाज सुनते हुए उठेंगी। किसकी आवाज सुनना चाहेंगी आप सुबह उठते हुए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलीम मुराद और जनाब मुसद्दिक मलिक। शोबिस के नाम लेना कोई। आपको पता है सलीम मुराद कौन है?
नहीं पता। तो फिर आप मुझे क्यों कह रही हैं? वो एक्टर है बेचारा। भाई फेस जानती होगी, नाम नहीं तो मुझे फिर आप इतना ये तो idea। ना करें ना आपको एक्टरों के नाम पता है पूरे, ना आपको पॉलिटिक्स में कहाँ जाऊँ मुझे बताएं। घर वालों के नाम पता है जो लोग वहाँ रहते हैं? सलीम मिराज का भी नहीं पता, मुसद्दिक मलिक का भी नहीं पता। आज के दौर के पूछे। ये दोनों आज के ही हैं। नहीं मतलब ये तो पुराने हैं ना, काम करते रहे हैं, लेकिन अभी के पूछे ना, जो अभी लेटेस्ट जिनकी फिल्म्स आ रही हैं। चलिए ठीक है, मुझे बताएं खुशहाल खान और मोहसिन अब्बास, बताइए किसकी आवाज सुनना चाहेंगी आप? मोहसिन अब्बास। मोहसिन अब्बास का पता है आपको? आपको मोहसिन अब्बास का भी नहीं पता? वो जो ग्लासेस वाले हैं, आई गेस। नहीं आपको मोहसिन अब्बास का नहीं पता? नहीं पता। अब मैं और कितना आजकल का लड़का खुशहाल खान और मोहसिन अब्बास कहाँ से मिलाऊं? चलें ठीक है, माफ कर दिया आपने। नाम बता दे, मेरी जिंदगी तब माफी में जाएगी। मोहसिन अब्बास कह दिया ना। मोहसिन अब्बास हो गया, ठीक है ना? तो करे जी। ये बताए टाइटैनिक देखी हुई है आपने? हाँ जी वरना कभी देखी ना ही हूँ। कर देता। अच्छा खैर, टाइटैनिक देखी हुई है आपने, उस पे जा रही हैं आप। हाँ जी। किसको इनमें से साथ लेके जाना चाहेंगी अपने टाइटैनिक के ऊपर, और वजह ही बता दीजिएगा क्यों? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी और जनाब मोहसिन नकवी। मुझे पता था। अच्छा चलिए बता दीजिए कौन है, आसान है तो आपको पता था ना। नदीम सर के साथ। नदीम सर नहीं, आप बताएं, मैंने जो नाम लिए दो, डॉक्टर आरिफ अलवी। डॉक्टर आरिफ को कर दें। डॉक्टर आरिफ अलवी को कर दें। डॉक्टर आरिफ अलवी का पता है आपको वो कौन है? नहीं डॉक्टर है ना, लिखा हुआ है। और आप ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ऑन अली खान और मलिक नदीम कामरान। मलिक नदीम। ठीक है, मलिक नदीम कामरान साहब मुबारक हो आपका, इनको पता है। ऑन अली खान का पता है आपको? हाँ जी, वो गए डर बस के ठीक मारे। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप भी महसूस हुए होंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।